जयपुर में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लेकर अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट बनाई जा रही है जिससे उनकी छवि खराब की जा सके। ये जो अपने सब इंस्पेक्टर पेपर का मामला है लीक का, ये मेरे को 10-20 बच्चे मिले थे। इन्होंने कहा कि एक बार हमको मुख्यमंत्री जी से मिला दो, तो 5 तारीख मुख्यमंत्री जी से मिलाने की तय हुई थी। कल हमारी सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसने रिपोर्ट दी कि ये जो चाहे किसान है, चाहे सफाई कर्मी है, चाहे सब इंस्पेक्टर पेपर लीक के लोग हैं, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल के उकसावे पर राइजिंग राजस्थान को में विघ्न डालेंगे और प्रधानमंत्री की सभा में भी विघ्न डालेंगे। ये मेरा छवि खराब करने का काम हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने किया है। इंटेलिजेंट रिपोर्ट में कहा गया कि मैं राइजिंग राजस्थान और प्रधानमंत्री की सभा में बाधा डालूंगा, लेकिन मैं 50 साल से पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं ऐसा गंदा काम कर ही नहीं सकता। लड़ाई लड़ूंगा तो सीधी लड़ूंगा, पीठ में छुरा नहीं घोंपता। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंवारी बच्ची को आधी रात पर आप उठा के ले जा रहे हो, बता नहीं रहे उसके परिवार को क्या कारण है, क्यों ले जा रहे हैं, तो उसकी बदनामी तो होती है, सभ्य समाज में रहती है। ऐसे ही वो बच्चा है, उसकी घरवाली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गृह मंत्री जी को मैंने कह दिया है, वो मुख्यमंत्री जी को जाके बताएंगे। सीआई की तो नौकरी फर्जी है, मैं कल कागज दे दूंगा मीडिया को, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है क्रिमिनल ऑफेंस का, वो गिरफ्तार होनी चाहिए। इंटेलिजेंस ऐसे लोग जो थाने की प्राइम पोस्टिंग पे रहते हैं, इंटेलिजेंस को पता नहीं कैसी इंटेलिजेंस है, मेरे को हंसी आ रही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल राइजिंग राजस्थान में विघ्न डालेंगे, किसानों को लेके, पेपर लीक वालों को लेके, सफाई कर्मियों को लेके, और 17 तारीख की पीएम की सभा में भी विघ्न डालेंगे। मैं पार्टी का 50 साल का समर्पित कार्यकर्ता, मोदी जी के साथ काम किया हुआ, मैं चाहे मंत्री रहूं या एमएलए रहूं या न रहूं, मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता कि मेरी सत्ता, मेरी पार्टी मेरी माँ है और उस माँ के बेटे भजन लाल राजस्थान के मुखिया हैं, तो मैं भाई पे ऐसा वार नहीं कर सकता जैसा इंटेलिजेंस कह रही है। कोई लड़ाई लड़ूंगा तो सीधी लड़ूंगा, बता के लड़ूंगा, जैसे राणा प्रताप लड़ता था, एक हाथ में तलवार रहती थी, दुश्मन को भी एक तलवार पकड़ाता था कि आ जाओ अपन लड़ते हैं। मैं ऐसे छोरा नहीं घोंपता जैसे दौसा में मेरे भाई के छोरा घोंपा। यानी कि जंग होगी तो आमने सामने की जंग। दर्ज है क्रिमिनल ऑफेंस का, वो गिरफ्तार होनी चाहिए। इंटेलिजेंस ऐसे लोग जो थाने की प्राइम पोस्टिंग पे रहते हैं, इंटेलिजेंस को पता नहीं कैसी इंटेलिजेंस है, मेरे को हंसी आ रही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल राइजिंग राजस्थान में विघ्न डालेंगे, किसानों को लेके, पेपर लीक वालों को लेके, सफाई कर्मियों को लेके, और 17 तारीख की पीएम की सभा में भी विघ्न डालेंगे। मैं पार्टी का 50 साल का समर्पित कार्यकर्ता, मोदी जी के साथ काम किया हुआ, मैं चाहे मंत्री रहूं या एमएलए रहूं या न रहूं, मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता कि मेरी सत्ता, मेरी पार्टी मेरी माँ है और उस माँ के बेटे भजन लाल राजस्थान के मुखिया हैं, तो मैं भाई पे ऐसा वार नहीं कर सकता जैसा इंटेलिजेंस कह रही है। कोई लड़ाई लड़ूंगा तो सीधी लड़ूंगा, बता के लड़ूंगा, जैसे राणा प्रताप लड़ता था, एक हाथ में तलवार रहती थी, दुश्मन को भी एक तलवार पकड़ाता था कि आ जाओ अपन लड़ते हैं। मैं ऐसे छोरा नहीं घोंपता जैसे दौसा में मेरे भाई के छोरा घोंपा। यानी कि जंग होगी तो आमने सामने की जंग होगी। महेशनगर थाने में महिला सीआई कविता शर्मा और मंत्री किरोड़ी लाल के बीच तीखी बहस का वीडियो भी सामने आया है। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था क्या हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11 बजे सडनली मेरे को आवाज़ आई कि हाँ शायद कोई बाहर है, तो मैंने ना गेट खोला तो वहाँ पे देखा कि मैडम थी और 4 कांस्टेबल थे। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पूछताछ, किस चीज़ के लिए पूछताछ करनी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पर भी ऊपर से आदेश आए हैं, तो हमें तो आपको पूछताछ के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला पिताजी को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पिताजी ऊपर सो रहे हैं। तो वो ऊपर पापा को बोलने गए वहाँ पे कि आपकी बच्ची को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने, पापा ने भी पूछा कि हाँ किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो लेके कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैं उनको मना कर रही थी, पहले मुझे बताओ तो सही किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो आप सब लोग। उन्होंने बोला कि नहीं हमें पूछताछ करनी है आपसे। वो मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिए कि हाँ नहीं हमें पूछताछ करेंगे। फिर मेरे को गाड़ी में बिठा के रखा उन्होंने। फिर किरोड़ी बाबा आए, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी से उतरो, ऐसा कैसे आपने बिठा रखा है।
बिना माता पिता के आप बच्ची को गाड़ी में कैसे बिठा सकते हो। फिर वो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे मेरे घर छोड़ के आए। मैं इतना डरी हुई थी, मैं अभी भी सपने में पूरी रात नहीं सोई हूँ कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसा किया क्या है। सब कॉलोनी में सब मुझे सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या किया हो, सब ऐसे सस्पेक्ट की जैसे देख रहे हैं। सुबह से सब फोन कर रहे हैं क्या हुआ, तो ऐसे क्यों हुई। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो कभी किसी चीज़ में मैंने कुछ किया भी नहीं, बस मैं ये ऐसा ही रद्द को लेके मैं थोड़ा सा इसमें वो हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट वगैरह देख लिया, पोस्ट कर दी कुछ चीज़ें, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होगा। पोस्ट करने सोशल मीडिया में आपने जो पोस्ट डाला, इस कारण पुलिस ने आपकी परीक्षा ली? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी इन सब चीज़ों में, मुझे तो पता ही नहीं किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। वो तो पापा आए मुझे वहाँ से लेके मुझे घर लेके आए, छोड़ के आए। क्या पोस्ट डाला था आपने? पोस्ट क्या डाला था आपने? ऐसे ही बस ऐसे ही भर्ती रद्द को लेके। गाड़ी में रखा। आप कितनी देर तक गाड़ी में थे और गाड़ी में बैठने के बाद में भी क्या आपके और उन लोगों की कोई बातचीत हुई है? मैंने उनसे पूछा था गाड़ी में भी कि हाँ नहीं ऐसी कोई बात है कि नहीं है, क्या मुझे क्यों लेके जा रहे हो। उन्होंने बोला मैडम हमें नहीं पता, हमें हमारे पर भी आदेश है। मेरे पापा ये सुनते ही वो महेश नगर थाने में चले गए, उनको टेंशन हो गई। मेरी मम्मी टेंशन में अलग से थी, इतनी रात को आई, क्या करके आई है, क्या हुआ। सर ऐसे परेशान करेंगे अगर मैं सही चीज़ के लिए अगर ऐसे बोल रही हूँ, मुझे ऐसे परेशान करेंगे। सर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद नया एग्जाम किया था, मैं खुद उस चीज से बाहर हूँ, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेंगे। मंत्री का कहना है कि पुलिस निरंकुश हो गई है। उन्होंने कविता शर्मा की नियुक्ति को भी फर्जी बताया। डॉक्टर किरोड़ी ने बताया कि वे लगातार सफाई कर्मियों, किसानों और बेरोजगार युवाओं की मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे थे, लेकिन इंटेलिजेंस ने इसे उनकी साजिश बताने की कोशिश की। तय हुई थी, उससे पहले मुख्यमंत्री जी मिल लिए, उनका समाधान निकाल दिया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। दूसरा एक प्रतिनिधिमंडल सफाई कर्मियों का मिला था राजस्थान भर का, उन्होंने उनकी भी कुछ मांगे थी, मैंने उनको भी कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से आपको मिला दूंगा, उनका भी समाधान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। डॉक्टर किरोड़ी ने साफ कहा कि वे पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और राजनीति में साफ सुथरे तरीकों से लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब देखना यह है कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच राजस्थान की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NSA 9 न्यूज, जयपुर।